नमस्कार। एशियन प्लस के हलचल दिन भर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। क्षेत्र में आनंद के साथ मनाई गई मकर संक्रांति। चाइनीज मांझे पर प्रशासन की सख्ती के बावजूद 15 से ज्यादा हुए घायल। नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक रहे संक्रांति के दिन भी एक्टिव, भेष बदलकर पकड़ा चाइनीज मांझा। गोपालपुरा की स्कूल के 400 से ज्यादा बच्चों को सुक्षेम फाउंडेशन ने बांटे गर्म कपड़े, पोस्ट बड़ा व संगीत का भी हुआ कार्यक्रम। मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मौसम साथ नहीं देने से इस बार शहर में पतंगबाजी कम हुई। सुबह से करीब 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोग छतों पर देरी से चढ़े। चाइनीज मांझे पर नगर परिषद प्रशासन की सख्ती के कारण भी पतंगबाजी पर असर पड़ा। दोपहर में मौसम साफ होने के बाद लोगों ने छतों पर डीजे की धुनों के साथ बड़े गुलगुले मिठाइयों का मजा लेते हुए परिवार के साथ पतंगबाजी कर मकर संक्रांति मनाई। लोगों ने जमकर दान पुण्य भी किया। बड़ी संख्या में लोग गौशालाओं में पहुंचे। कई जगह भंडारे भी लगे। आर्य समाज मंदिर के सामने उनका मकान है। जो सरकारी टीचर हैं और मेरे पुराने मित्र हैं और मेरे गुरु भी हैं। मैं मित्र भी मानता हूं उनको, गुरु भी मानता हूं। उनके छत के ऊपर आज पतंगबाजी का जो माहौल देखा गया है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क में और चाइनीज़ धागा का पूरा बहिष्कार किया गया है। और बच्चे, बूढ़े, लेडीज़, लड़कियां, जवान सारे इसमें शामिल हुए हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज मकर संक्रांति के दिन में इस टाइप का माहौल इनके छत के ऊपर देखने का मिला। मैं इन सबको बधाई देता हूं और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी के चक्कर में 15 से ज्यादा लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आकर वह छत से गिरकर घायल हो गए। इनमें 2 को गंभीर घायल होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार राखी निवासी वार्ड नंबर 40 सुजानगढ़ छत से गिरकर घायल हो गई। वहीं पंकज निवासी वार्ड नंबर 33, शहनाज निवासी वार्ड नंबर 33, राकेश निवासी वार्ड नंबर 7, आराध्या निवासी सुजानगढ़, सुनील निवासी न्यामा, रविशंकर निवासी वार्ड नंबर 40 सहित कई अन्य चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो गए। इनका इलाज बगड़िया अस्पताल में किया गया। वहीं पतंगबाजी के चक्कर में 3 साल की अनस निवासी वार्ड नंबर 17 लाडनू व 9 साल का रवि निवासी वार्ड नंबर 4 सुजानगढ़ छत से गिरकर घायल हो गए, जिन्हें गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। नगर परिषद आयुक्त ने मकर संक्रांति के दिन भी चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान जारी रखा। छुट्टी का दिन होने के बावजूद आयुक्त अल सुबह ट्रैक सूट और चप्पल पहनकर बाजार में निकल गए। एक सहयोगी के साथ बाजार में बारी बारी से कई दुकानदारों के यहाँ स्टिंग कर 40 किलो से ज्यादा चाइनीज मांझा जब्त किया। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों से आयुक्त 1 टन से ज्यादा चाइनीज मांझा पकड़ चुके हैं। आयुक्त के इस शानदार प्रयास से इस बार पतंग विक्रेताओं में चाइनीज मांझा बेचने को लेकर खौफ रहा।
सबसे पहले तो मकर संक्रांति के पूरे शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत नगर परिषद की ओर से शुभकामनाएं, बधाई। और दूसरा, चाइनीज़ मांझे के लिए मेरी पूरी टीम और मैं खुद सक्रिय हूँ। हमें जहाँ भी चाइनीज़ मांझा मिलेगा निश्चित तौर पर हम इसी तरीके से ये जब्त करेंगे, जलाएंगे, और अगर बहुत बड़ा ज़्यादा मिलेगा तो उसको गिरफ्तारी की कार्रवाई भी करवाएंगे। और आम जनता से मेरी यही अपील है कि कृपया अपने बच्चों के साथ जो पतंग उड़ाएं, त्यौहार को एंजॉय करें, पर अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन छतों पर आप उनके साथ रहें और कोई हादसा नहीं हो। हम सबको मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए। गोपालपुरा में शुक्रवार को 400 स्कूली बच्चों को सुक्षेम फाउंडेशन के तत्वाधान में गर्म वस्त्रों का वितरण भामाशाह पृथ्वीराज बापना, पवन राठी व प्रताप चौरड़िया के आर्थिक सौजन्य से किया गया। ग्राम पंचायत गोपालपुरा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पोष बड़ा व संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया। इस अवसर पर भामाशाह पृथ्वीराज बापना ने कहा कि गोपालपुरा में जरूरतमंद बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु कार्य जारी रहेगा। कार्यक्रम में प्रताप चौरड़िया, विदासर ACBO गुलाब राम, भामाशाह नेमाराम जाखड़, प्रिंसिपल भागीरथ राम, केसर सिंह परिहार, NI नारायण सिंह, पार्षद सोनिका पिपलवा ने विचार व्यक्त किए। ग्रामीण महिलाओं कमली, धापू देवी, संतोष भंवरी, डालीबाई आदि ने बदावा गाया। इस दौरान रतन राम, इमरान व्यापारी, बाबूलाल किलानिया, कमल तापड़िया, महेश सोमानी, दीपेश शारदा, कुसुम पिपलवा आदि मंचास्थ थे। संचालन सरपंच सविता राठी ने किया। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग गाँव से जुड़ें। गाँव में जो नीचे स्तर के लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं और जन सेवा करते रहें। जानगढ़ की मिट्टी के लोगों से मेरा यही निवेदन। बिल्कुल, गांवों से खेल प्रतिभाएं भी निकलती है, शिक्षण प्रतिभाएं निकलती है। जरूरत है कि इन प्रतिभाओं को हम मंच दें, इन प्रतिभाओं को हम साधन दें। तो मेरी आह्वान है इस संक्रांति की पुण्य बेला पर कि इस दान पुण्य की इस प्रकल्प में वे इधर भी झांके, इधर भी देखें। गांव के बच्चों को भी उनकी बहुत सख्त जरूरत है। केवल शहर की परिधि में ही नहीं रहे, बाहर निकले और जहां इनको जरूरत है वहां पर ये साधन सुविधा दे, ताकि सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ता रहे और इन बच्चों को भी अपना सुनहरा भविष्य को बढ़ाने में इन बच्चों को भी मदद मिल सके। तो मकर संक्रांति पर सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत आभार देती हूँ। हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन कोविड की इस गाइडलाइन की पालना के अंदर हमने शॉर्ट प्रोग्राम किया। हमारे भामाशाह ने 400 बच्चों को स्वेटर देने का जो प्रकल्प किया, उसके लिए हम भामाशाह को, माननीय सुक्षेम फाउंडेशन, पृथ्वीराज जी बापना और माननीय उनके साथ प्रताप जी चौरड़िया और साथ ही दड़ीबा की मोहनी देवी जी का उल्लास जी राठी की याद में 100 बच्चों को भी उन्होंने भी स्वेटर प्रदान किए। हम उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मकर संक्रांति के दिन भी शहर में अल सुबह से 11 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान कुछ देर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ हुआ और धूप खिल गई। छतों पर पतंगबाजी करते लोग भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए।
मकर संक्रांति पर सरदार शहर के शहरवासियों ने जमकर पतंग उड़ाए। दिन भर वो काटा वो मारा की गूंज रही। पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे से अनेक पक्षी घायल हो गए। दिन भर छतों पर बच्चों व युवाओं सहित लड़कियां भी पतंग उड़ाने में मशगूल रही। सुबह 8 बजे से छतों पर डीजे की धुन के साथ वो मारा वो काटा की गूंज शुरू हो गई, जो शाम 6 बजे तक चलती रही। कभी धूप कभी छांव व तेज हवा के बावजूद पतंगबाजी में युवाओं का जोश बरकरार रहा। स्कूल की छुट्टी होने से पूरे दिन बच्चे भी पतंग उड़ाने में व्यस्त रहे और शाम तक पतंगबाजी का दौर जारी रहा। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार पूरे दिन दान पुण्य का दौर भी चलता रहा। रतनगढ़ शहर में मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को पतंगबाजी परवान पर रही। लोगों ने सुबह से ही छतों पर फिल्मी गानों के बीच पतंगों का लुत्फ उठाया। छोटे बच्चों सहित महिलाओं ने भी खूब पतंगे उड़ाई। आसमान सुबह से ही रंग बिरंगी पतंगों से अटा रहा। बाजारों में मिष्ठान भंडार पर घेवर व फिणी की खूब खरीदारी हुई तथा प्रशासन के आदेश की धज्जियां भी उड़ी। शहर में चाइनीज मांझे का भी खूब उपयोग हुआ। रतनगढ़ शहर में इन दिनों क्षतिग्रस्त सड़कें लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। शहर के घंटाघर से अशोक स्तंभ, बस स्टैंड, अस्पताल के पास, खुद नगरपालिका के पास सहित शहर में लगभग सभी जगहों पर सड़कें पिछले कई महीनों से क्षतिग्रस्त हैं। कहीं कहीं तो सड़कों में इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे वाहन चालकों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तथा कभी भी दुर्घटना हो सकती है। फिर भी नगरपालिका के अधिकारियों का ध्यान कभी क्षतिग्रस्त सड़कों की ओर गया नहीं है। शहर के सड़कों की हालत देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि नगरपालिका प्रशासन शहर के विकास एवं जनता की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कितना संजीदा है। यह था आज का एशियन प्लस का हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क का चैनल नंबर 153 देखें। वहीं यूट्यूब और पेज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करके इस कार्यक्रम पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार।